मित्रों, 2024 के चुनाव में लोग अधिकतम मतदान करें, घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना या अफरा तफरी मचाना नहीं है। हमारी कोशिश है कि लोग अपने मन की बात बोलें और मतदान केंद्र तक जाने के लिए विवश हो जाएं। ऐसी प्रेरणा हमें जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित एक पत्रक से मिली है, जो पत्रक हम आपको इस वीडियो में भी दिखा रहे हैं। इस पत्रक के अनुसार निवेदन किया गया है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे लड़की की शादी करवाई उन्होंने, और भी काम ऐसे किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं वो। ये जीतेंगे फूल वाले। देखो जी, हमारे हिसाब से तो पंजार फूल में टक्कर है। नेता तो भाग्य। अब देखो एक बात सुनो, जिसके ऊपर ईटी सीबीआई और जो है लग जाएगी उसके ऊपर, जिसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो तो भागेगा ही। मैं मुसलमान में करता हूँ जय श्री राम। मुझे दिलवाओ, मेरे बच्चों को रोजगार दिलवाओ, मुझे रोजगार दिलवाओ, मैं खाली हूँ। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। राहुल नहीं पसंद है ना जी, कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। योगी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा। हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं जी। कोई ये थोड़ा है कि सरकारी नौकरी सब कुछ मिलेगी। सरकारी नौकरी फिर तो हमारे जो किसान बागियाँ हमारे बागी, फिर तो हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। फिर खेतों में कौन कराएगा? 50,000 रुपया सरकार योजना, स्वराज योजना में दे रही है सरकार। अब रेडियो वालों को कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा योजना में 15,000 रुपया सरकार दे रही है। कुछ भी कोई किसे बताएं, है ही नहीं। कोई कप्पू बन गया, कोई मछली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अलग अलग नाटक। देश की तो बात कोई कर ही नहीं रहा वहाँ पर, बताओ। तो इस समय मैं खड़ा हूँ अंबर तालाब, पास में ही नेहरू स्टेडियम है। आज योगी जी की एक सभा होने वाली है। इस समय अंबर तालाब का ये वो इलाका जहाँ के लगभग सभी बिरादरी के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरी, मुस्लिमों के भी सारी बिरादरी है और हिंदुओं की भी सारी बिरादरी है। तो मैं आपको आज यहाँ कुछ लोगों से बात करके बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो ये वातावरण बना हुआ है, जो इस समय अंडर करंट क्या है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, योगी जी जो आ रहे हैं उसको लेकर क्या है मन में, और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भी क्या है इनके मन में। चाय की दुकान है, दुर्गा धार्मिक पुस्तक भंडार भी है, और ये कुछ लोग बैठे हैं। ये सामने एक पुराने शिवसेना के उपाध्यक्ष जो है गुलदार बाबू, गुलदार गिहारा। आपका नाम सही बोला मैंने? ठीक है। वो आप शिवसेना के कभी उपाध्यक्ष रहे थे पहले हम। अब ये है कि हम तो अब उससे पार्टी से अलग हो गए। अब ये है कि काम धंधे में ध्यान करते हैं। इस समय क्या काम करते हैं आप? यही कपड़ों का काम करते हैं। कपड़ों का। आपके क्षेत्र में इस समय योगी जी आ रहे हैं, पास में ही नेहरू स्टेडियम है। इस विषय में क्या कहेंगे? ठीक है, वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। बीजेपी के कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत और उधर वीरेंद्र रावत, मौलाना भी हैं और उमेश कुमार। क्या लग रहा है चारों के बीच में मुकाबला, किन के बीच में फर्स्ट सेकंड रहने की उम्मीद है? कराटे टक्कर है। वैसे ये हमारे अपने ये अभी नहीं, ये कैथलिक के जो है उमेश कुमार, इनकी टक्कर है वैसे कड़ाके की। इसके साथ टक्कर है ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। अच्छा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जी। ये जो उमेश कुमार है, इनका नाम उठ रहा है। ये ऐसा क्या है जो एक निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी इनका नाम चल रहा है? अच्छे काम कर रहे हैं ये, समाज सेवी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं ये। कई उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे लड़की की शादी करवाई उन्होंने, और भी काम ऐसे किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं वो। आपके परिवार में भी किसी की शादी हुई है? नहीं, अभी हमारे परिवार में तो कोई नहीं हुई है, बस ऐसे में। लेकिन सुना है आपने? सुना है, देखा है। आप किसको जितवा रहे हैं? अरे जो अच्छे काम करेगा उसी को
जितवाएंगे हम। वोट किसे देने जा रहे हैं? वोट तो अभी तो फिक्स नहीं किया है, लेकिन ये है कि जो अच्छे काम करेगा उसी को देंगे वोट तो। चलिए खोल कर नहीं बताना चाहते। बाबू जी आपका नाम क्या हुआ जी? नंदे राम। अच्छा जी, आप क्या काम करते हैं? हम तो अभी खाली फिर रहे हैं वैसे ही, अब बुढ़े हो गए, अपना बुढ़े हैं इसलिए बुढ़ापे का मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं और क्या। हर आदमी बुढ़ापे का मजा नहीं ले सकता। हाँ और क्या, मजा ले बुढ़ापा तो एक सजा है, और क्या। लेकिन आप तो मजा ले रहे हैं। पहले अपना कॉलेज में काम करते थे, इंडस्ट्री में फल लगाते थे हम। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी में? हाँ, इंडस्ट्री में फल लगाते थे। इस समय जो आपके क्षेत्र में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, भाजपा का त्रिवेंद्र रावत है और उधर वीरेंद्र रावत है, उमेश कुमार है और मौलाना है। आपको क्या लग रहा है चारों के बीच में कौन जीतने वाला है? ये जीतेंगे फूल वाले। फूल वाले जीतेंगे। हाँ। उनका मुकाबला किसके साथ रहेगा? अब देखो, ये तो पता नहीं हमें किसके साथ। दूसरे नंबर क्या लग रहा है कि कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे देखो योगी रहेंगे। योगी तो उनकी पार्टी के ही हैं। हाँ, बस फिर वही है बस। चलो कोई बात। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम है जी मोहम्मद इनाम उर्फ फतेह खान। और फतेह खान, क्या फतेह किया था जो फतेह नाम? बस मैंने सन 1991 में मैं लॉटरी बेचता था, लॉटरी का टिकट। तो जब मेरा नाम फतेह खान पड़ा था। हाँ, मेरा लॉटरी का काउंटर का नाम था फतेह खान, लॉटरी काउंटर, तो इसलिए मेरा नाम फतेह खान पड़ा था। अभी 4 कैंडिडेट खड़े हैं, किसके किसके बीच मुकाबला है? बस कैंडिडेट तो खड़े हैं, मुकाबला तो सबके बीच ही है। जीत कौन रहा है इस समय आपके साथ? देखो जी, हमारे हिसाब से तो पंजार फूल में टक्कर है। टक्कर। हाँ, अभी कोई भी जीत सकता है इनमें। दिन दोनों में तो कोई भी जीत सकता है। जितने लोग मिलते हैं वो दो बीच में जो टक्कर बताते हैं उसमें त्रिवेंद्र रावत का नाम जरूर रहता है नहीं? तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट या सेकंड में भाजपा तो रहेगी। भाजपा तो रहेगी, पहले पे या दूसरे पे। और क्या। बस ये तो उमेश कुमार तो तीसरे पे चौथे पे जाएगा, क्योंकि इसकी शहर के अंदर हमारे यहाँ की पकड़ है थोड़ी, लेकिन बाहर जो है बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके अंदर इसकी पकड़ नहीं है इतनी। वैसे काम इतने लड़कियों की शादी कराई है हमारे यहाँ की, 25-30 लड़कियों की शादी करा गया स्टेडियम के अंदर। हमारे लिए बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है कि बुरा आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है भाई। किसी के लिए गरीब आदमी की मदद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसलिए बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी ज़मीनी तौर पे पकड़ नहीं है इतनी लंबी चौड़े इलेक्शन का। जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बहुत मजबूत होता है। बीजेपी का जो अपना वोट जो है वो तो उसे बीजेपी को ही जाएगा। और ये जो है इनमें थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा, बढ़ जाएंगे थोड़े बहुत वोट इधर उधर जाएंगे। जैसे ये जो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तीनों मोमडन वोट ले जा रहे हैं थोड़े, तो मुस्लिम वोट तो बढ़ जा रहा है। वही तो कह रहा ना मैं, थोड़ा फर्क पड़ेगा। रुपये में 10% ही ले जाएगा उमेश कुमार, और 10% वो ले जाएगा, 80% तो कांग्रेस पे ही जाएगा। अब जैसे 10% ही बसपा पे रहेगा तो वो तो फाइट से बाहर हो गए, चाहे हरिजन। हाँ, वो तो बाहर ही हैं सारे, बस तो इलेक्शन तो 2 के बीच ही है, कांग्रेस के और या फूल के। कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो था वो खिसक गया है। अभी मोमडन वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन अपना वोट बैंक उसका है नहीं, उसके सारे नेता भाग गए हैं। नहीं, नेता तो भाग गए। अब देखो एक बात सुनो, जिसके ऊपर ईटी सीबीआई और जो है लग जाएगी उसके ऊपर, जिसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो तो भागेगा ही। क्या करेगा वो बताओ मुझे, उसे अपनी जान बचानी, और वो बीजेपी में जाके मशीन में धुल जा और बस साफ हो जा। जैसे ये चुनाव होता है इसमें सारी रणनीति चलाई जाती है, इस हिसाब से सारे सेनापति तो धाराशाही कर दिए कांग्रेस के। देखो एक बात सुनो, कोई भी हो, जिसकी सरकार है उसे तो बेनिफिट है, जिसकी सरकार है उसे तो बेनिफिट है, और जिसकी सरकार नहीं उसे बेनिफिट नहीं है भाई। जिसकी सरकार अपनी है तो उसे तो सारा बेनिफिट है। अब और जो इनकी कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर ये भी करेंगे अपना कुछ। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, बस वही काम है ना। अब मानने वाली बात है, सरकार के अंदर बीजेपी है, अब जो चाहे कर ले और जो चाहे करवा दे। अब आप एक बात बताओ, जब कांग्रेस का राज था उन्होंने खूब सीबीआई का सबका इस्तेमाल किया, इमरजेंसी लगाई, तो ये तो समय की बात होती। जो काम उन्होंने सिखाया राजनीति में, अब वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, जब इमरजेंसी लगी थी 1977 में, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो इंदिरा गांधी तक के इलेक्शन हार गई थी। आप ये देखो, जनता दल आ गई थी, इंदिरा गांधी तक के इमरजेंसी के अंदर इलेक्शन हार चुकी थी। इसका मतलब जो उन्होंने किया था वो गलत किया था। गलत किया था।
लेकिन भाजपा तो लगातार जीत रही है। भाजपा धरती पे कोई विकास कोई काम नहीं कर रही। बताओ तुम मुझे क्या विकास है? अगर भाजपा ईडी वगैरह का सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है फिर भी जनता खुश है। जनता नहीं खुश है। जनता तो आपके सबक सिखा देगी ना। कुछ कहाँ है? यूपी के अंदर देख लो कितना बुरा हाल है इनका। इन्हें गांव के अंदर घुसने नहीं दे रहे और जो गांव के अंदर घुस रहा तो इन्हें भगा रहे। इतना बुरा हाल कर रखा गांव के अंदर इनका। ऐसा क्या काम कर दिया बुरा? अब ये तो देखो आप ईडी सीबीआई और यो वो फलाना दिमाग का सारा कुछ यही कर रहे हैं। ये तो एक इल्जाम हो सकता है ना, प्रूफ तो नहीं हो रहा। अच्छा बताओ मुझे केजरीवाल पे हो गया, साबित हो गया? केजरीवाल को तो कोर्ट ने दागी मान लिया है, उन्होंने कहा इस पे चलेगा मुकदमा। मुकदमा चलेगा मतलब चलेगा तो उसके ऊपर क्या क्या साबित करा इन्होंने? क्या हुआ? साबित तो कोर्ट में होगा ना। हाँ तो कोर्ट में कुछ भी जो इल्जाम लगाया है उस पे दम माना है। कुछ नहीं है, सब वोटिंग मशीन में धुल के जा रहे। जो कांग्रेस के जितने लीडर बीजेपी ले रही, 110 कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया। कांग्रेस वालों को क्यों दिया भाई ने? इनके पास अपने कैंडिडेट कहाँ गए? इनके अपने कैंडिडेट कहाँ गए? जो 110 आदमी बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के निकल गए। इन्होंने कांग्रेस वालों ने उन्हें टिकट दे दिया। क्यों दिया भाई? ये बताइए मुझे, आप क्यों दे रहे हैं 110 आदमी को? कांग्रेस में जो कांग्रेस के उसमें चले गए उन्हें 110 आदमी को टिकट दे दिया। क्यों दिया भाई? मैं कहता हूँ भारत माता की जय है। मैं मंदिर के अंदर मुझे खड़ा कर लो 1 घंटा, मैं जय श्री राम करूँगा, लेकिन मुझे रोजगार मिल जाएगा? चलो मैं खड़ा होता हूँ, कौन से मंदिर पे खड़ा कराओ मुझे? मैं मुसलमान हूँ, मुझे कौन से मंदिर पे खड़ा कराओ? मुझे रोजगार दो। देखो मेरे बच्चों को रोजगार दो, कौन सा देगा रोजगार? दो, मुझे रोजगार चाहिए। मैं मुसलमान में करता हूँ जय श्री राम। मुझे दिलवाओ, मेरे बच्चों को रोजगार दिलवाओ, मुझे रोजगार दिलवाओ। मैं खाली हूँ, दो मुझे रोजगार में, रोज जय श्री राम करूँगा। सुबह पहले क्या काम करते थे कांग्रेस के राज में? मैं कांग्रेस के राज में मैंने 20-25 साल तो रिक्शा चलाई और मेरी 27 साल से मेरी चाय की दुकान है। 65-63 साल की मेरी उम्र है फिलहाल। तो मैंने बहुत काम करा और रेडीमेड का भी काम करा मैंने, लेकिन फिलहाल मैं खाली हूँ। ला मैं कर रहा जय श्री राम। मुझे खाली क्यों हो गए? खाली क्या? बीजेपी ने हाथ रोक दिया। मेरा वक्त खराब है, मैं खाली हूँ। वक्त आपका खराब है तो इसमें बीजेपी का दोष? बीजेपी का दोष ही नहीं दे रहा मैं तो कह नहीं रहा। मैं तो मैं कह रहा हूँ मैं तो बेरोजगार हूँ, मुझे काम दो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। मैं चाय क्यों नहीं बेच रहे? चाय बेच रहे, मेरे बच्चे बेच रहे। तो फिर आप दुकान तो चल ही रही है ना? दुकान चल रही, दुकान से क्या हो रहा? तो आप अलग चाय की दुकान चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं अलग चाहिए। मुझे तो जय श्री राम करना। 500 रुपये शाम को दो मुझे। कहाँ करवाओ। जय श्री राम बोलने और 500 रुपये मिल रहे हैं? नहीं, जय श्री राम जब बुलवा रहे आप कह रहे जबरदस्ती जय श्री राम बोल लो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ हमने तो कहा नहीं, कौन बोल रहा है? जय श्री राम भी कहूँगा, वंदे मातरम भी कहूँगा। मेरे मोहल्ले में सारे हिंदू मुसलमान हैं। हम 10% मुसलमान हैं, 90% हिंदू है। हम तो 24 घंटे आराम से रह रहे। हमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। मार से ज़्यादा बढ़िया मोहल्ला कोई नहीं है हमारा मोहल्ला। जैसे मारे से बढ़िया हमारा मोहल्ला जो है बढ़िया, हिंदू मुसलमान ये एक का है बस। हमें तो यहाँ कोई कहीं से कहीं तक कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं। जहाँ 90% मोमडन है वहाँ पर भी ऐसा है क्या माहौल? हमें पता नहीं उनका तो। भाई हमें तो अपने क्षेत्र का अपने क्षेत्र का पता है। हमें तो अपने क्षेत्र का पता है। यहाँ पर अब ये हिंदू ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं और 24 घंटे बैठ रहे हैं। हम हिंदू हैं। आप बताओ मुल्ला जी, ठीक है माहौल यहाँ बढ़िया? हाँ माहौल बढ़िया है। वो सब अलग अलग हिसाब के आदमी होते हैं। हम देखो, हम जैसे हम सब खड़े हैं, हम सब भाई है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्टीबाजी है, हमारे अंदर पार्टीबाजी नहीं है। हमारे अंदर तो एक एकता है, एक प्यार मोहब्बत है बस। ये योगी जी आ रहे हैं आपके इलाके में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब एक आदमी के आने से लोग किसी की जान भी जा सकती है। मतलब एम्बुलेंस में एम्बुलेंस भी रोक देते हैं उनके लिए। उन लोगों को जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया है वो आम जनता ने ही तो बनाया है। इन लोगों की आदमी की एक तक वोट कीमती है। इन लोगों की वोट डलती है, इन लोगों को ही खेदते हैं। यह हाल है। मतलब योगी जो आ रहे हैं आने नहीं चाहिए था? नहीं आने चाहिए। देश है इनका, ये तो बिगड़ने वाले हैं। जैसे अगर ये जो गाड़ी रोक देते हैं ये रहते हैं तो कांग्रेस के जब गाड़ी आती होगी नेता तब भी होता होगा? नहीं होता तो होगा। इनकी भी तो कोई मान्यता होनी चाहिए। अब ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी भी वोट जाती है, इनकी भी वोट कीमती है। हमारे साथ है प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी कंवरपाल जी। कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे सामने अजय राठौर जी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी। क्रिकेट में इनका बहुत लगाव रहा है, नाम था इनका।
आज हम क्रिकेट में इनका बहुत लगाव रहा है, नाम था इनका। आज हम इनसे बात करते हैं। योगी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? योगी जी आ रहे हैं। पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कांग्रेस को लेके। ये कांग्रेस का जो प्रोग्राम हुआ प्रियंका गांधी का, उसको देखकर पब्लिक को भड़काया जा रहा कि जी मोदी जी आ रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, ठीक है, कि 500 रुपये दे के आपके कार्यकर्ता लेके आए। कि भाजपा वालों का जो भी कुछ कहना है, लेकिन स्थिति बाबा जी की प्लस कांग्रेस की दोनों की मान्य है, समान है। अभी इलेक्शन जो होता है ना, वो शहर से नहीं होता, इलेक्शन होता है गांव से, गांव के लोगों से। वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया दोनों पार्टी की प्रतिक्रिया है, ये आने वाला समय बताएगा। अभी आपको कुछ निश्चित नहीं लग रहा है? कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा। 4 कैंडिडेट है आपके जिले में, कौन फर्स्ट सेकंड रहेंगे, उम्मीद किनकी है? देखो फर्स्ट सेकंड में तो अभी तो भाग दौड़ में सभी बराबर के उसमें चल रहे हैं। कोई भाजपा कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, सब अपने बड़े बड़े जितने भी योद्धा हैं सब अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आपको उमेश कुमार का जो उलट पुलट करने का जो एक वो है, वो क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे? देखो उमेश जी ना तो 1 में है ना 13 में। जो लड़ाई है कांग्रेस की और भाजपा की है, जो भी इसका रिजल्ट। आप क्या कहते हैं, उमेश कुमार कर पाएंगे उलट फेर? उमेश कुमार कहीं जमानत जब्त हो जाएगी उमेश कुमार की अब की बार। उमेश कुमार कहीं भी टिक नहीं पाएगा। धरातल पे काम नहीं किया इसने, केवल हवाबाजी और कुछ काम नहीं किया उमेश कुमार ने। हमारे क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय है या 2 पक्ष के बीच? सिंह बहुत काफ़ी वोटों से जीतेंगे, सबको नज़र आ रहा है। सेकंड तो अभी कुछ का नहीं कह सकते कौन जा, शायद उमेश कुमार जाए, पर उमेश कुमार की जमानत भी जब्त हो जाएगी अब की बार। आप अभी रैली में जा रहे हैं? रैली में जा रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी सब खत्म कर दी योगी जी ने। ऐसी सरकार चाहिए हमें उत्तराखंड में, जैसे योगी जी चला रहे हैं। आप क्या कहेंगे जी? हाँ जी, योगी जी आने चाहिए, आए पड़े हैं जी। ये तो आए पड़े रहे। हाँ तो रुड़की शहर में आए हुए हैं जी। ये यहाँ जब भी आओ ना, यहाँ ये जब भी हुए पड़े। केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को दोबारा देखना चाहेंगे या राहुल को बनाना चाहेंगे? मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। राहुल नहीं पसंद है? ना जी, कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद। शहजाद जी, कहाँ के शहजाद आए आप? मैं तो लोकल शहजाद हूँ जी। लोकल? यस सर। तो आप ये बताइए, योगी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा। अरे ऐसा क्या हो गया? हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं जी। कट्टर कांग्रेसी हो? अच्छा, योगी जी से तो कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस से प्यार है? हाँ जी, अपनी अपनी पार्टी है जी, अपनी अपनी पसंद है। योगी जी तो भगत आदमी है, ऐसी बात है, सबकी सेवा कर। बिल्कुल, मंदिरों में ठीक लगे हैं। मैं मंदिर में जाना चाहिए उन्हें। हाँ। जो वो ओबीसी बोल गया कि मठ में जाना चाहिए। हाँ जी। आपका भी यही मत है? हाँ जी। तो इतना सेवा कर रहे हैं फिर भी मठ में भेजेंगे? वादा करनी चाहिए, सबको अपना मत है, अपना। उत्तर प्रदेश में घर से बाहर रात को 1-1 बजे तक बहू बेटियां घूमती है, ऐसा वातावरण कहाँ घूम रही? उत्तर प्रदेश में। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में वो थोड़ी है मुख्यमंत्री। नहीं, ये उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में भी इज्जत लुटी थी बीजेपी के लड़के ने, नेता के लड़के ने। क्या करा उसका? कुछ हुआ अब तक के हैं? और मतलब क्या हुआ उसका? हुआ कुछ? कोई गिरफ्तार हुआ? कोई पकड़ा गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर यहाँ योगी जी होते तो कुछ करते? भाई योगी जी हो या मोदी जी हो, सरकार तो इन्हीं की है, बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर। बताओ मुझे, बीजेपी की सरकार है या नहीं है, ये बताइए आप मुझे। क्या करा इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे यहाँ थी? जब इनके ही मंत्री इज्जत लूट रहे, बलात्कार कर रहे, तो इन्होंने अपनों के लिए करा क्या? अपनों को तो बचा रहे हैं। मंत्री नहीं थे, कोई मंत्री का रिश्तेदार था जिन पे इल्जाम लगा। उनका रिश्तेदार था, उसका लड़का था, उनने कहा जय श्री राम, हो गया तेरा काम। वो तो वो काम हो रहा, मतलब दूसरे के ऊपर तो मतलब बल्डोजर फेर दो हैं, और अपने को कट बचा लो। यो कहाँ की राजनीति है? ये राजनीति कहाँ की है, ये बताइए मुझे आप। ये राजनीति तो गंदी हो रही ना, ये होनी नहीं चाहिए हैं। एक आदमी उसके ऊपर तो बल्डोजर फेर दिया तुमने, और दूसरे को अपने को बचा रहे। क्यों बचा रहे भाई अपने को? आप क्या कहेंगे? भाई साहब ठीक कह रही हैं? ठीक करे एकदम, ठीक करे, ठीक करे। भाई अपने क्यों बचा रहे? अपनों को क्यों बचा रहे? मोदी के वहाँ एक के बाद ना सुनो, यहाँ पे जो ये भी खड़े हैं ना साथ में, उनकी भी बात सुनो, तो वो भी सही कह रहे।
अरे तुम गलत बोलो, नहीं बोला तुम उसने। अपनी बात बोलो ना। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बात है वो बात सही कह रहे हो। क्या कह रही है? जो कह रहे सही कह रहे अपने अपनों को बचा रहे हैं। अपने अपनों को बचा रहे सब। आप बताओ ना। ये जुमले की सरकार है देखो मेरी बात सुनो, अंधा बांटते फिंडी अपना अपनों को दे, और अंधा बेचारा क्या करे जब कोई हाथ बढ़ा के ना ले हैं। ये तो बिल्कुल अंधे हो रहे हैं देखो राजनीति में। भाईजान, ये जुमले की सरकार है, इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल जी या प्रियंका गांधी के बाप का नाम क्या था? सबको पता। मोदी जी के या बाबा जी के बाप का नाम क्या था? 10 लोगों में से 1 लोगों को भी नहीं पता होगा। ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर किसी के बाप का नाम किसी को नहीं पता तो उसका हक नहीं है सेवा करने का। तो सेवा करने का हक है, लेकिन दूसरों पर किसी उछालने का भी तो हक नहीं है। राजनीति में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके माँ बाप का नाम दुनिया जानती है। देखो, राजनीति में वो लोग भी तो आ सकते हैं जिनका पता हो। तो दूसरों पे लालछन क्यों लगाते हैं? दूसरे स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यकर्ताओं पे, मेन लोगों पे क्यों लालछन लगाते हैं? आपके यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, जो योगी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं वो, ठीक है, खुशी हो रही है। आप वोट किनको देंगे? हम तो कमल के फूल को देखते हैं, योगी को ही देंगे। इसे कमल के फूल को देखते हैं हम, कमल। क्या नाम है जी आपका? नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। योगी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सही आ रहे हैं? हाँ जी, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 4 कैंडिडेट खड़े हैं, किसे जितवा रहे हैं आप? उमेश कुमार जी को। उमेश कुमार ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल, क्या अच्छा लगा उनका काम? वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं बेचारे, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। काम बोल रहे, दिखता नहीं, काम बोल रहे। और लगता है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको हरा देंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल हरा देंगे। परमेंद्र कुमार ये पूरी टीम लेकर आ रहे हैं योगी जी की सभा में। जी, योगी की सभा में। कहाँ से आ रही टीम? गांव घोष्ठीपुरा पड़ता जी, मंगलौर के पास, मंगलौर विधानसभा से। ये तो सारे बिरादरी के लोग हैं आपके साथ? सारी बिरादरी के हैं सर, सब मोदी के समर्थक हैं? मोदी के, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के। क्या लग रहा है किन के साथ मुकाबला है इनका? इनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है। सेकंड कौन रहेंगे? सेकंड रह सकते हैं, कांग्रेस भी रह सकती है, उमेश भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड तो कोई सा ना कोई सा रहना ही हो, पर यो है कि पूर्ण बहुमत सा बहुत अच्छी ऑटो था श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार लोकसभा सीट से अपर जा रहे हैं। 400 पार का नारा क्या कह रहा है? 400 पार का तो होना ही होना, वो तो पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश कह रहा है कि 400 पार। 5 सीट जो यहाँ पर उत्तराखंड में है, इसमें से कितने जीत रहे हैं आप लोग? पांचों जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। पक्ष और विपक्ष भी तो हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचों के पंचों सीट मोदी के झोली में पंचों की 5 सीट डाल ले। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है और बड़ा बुरा हाल है, इसका क्या? मैं जब लिखे नहीं पढ़े नहीं, जब पढ़े लिखे नहीं तो फिर तो बेरोजगारी दिखेगी ही। यानी बतेरा काम कोई ये थोड़ा है कि सरकारी नौकरी सब कुछ मिलेगी। सरकारी नौकरी फिर तो हमारे जो किसान बागियाँ हमारे बागी, फिर तो हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। फिर खेतों में कौन करागा? वो तेरी बेरोजगारी कुछ नहीं है, बगैर करने वालों के लिए बेरोजगारी। जिन्हें तड़के ही मोबाइल और पैसे मिल जाए वे बेरोजगारी दिखा, क्योंकि वो तड़के तो शाम तक अपना फिर रहे हैं सड़कों पर धक्के खाते हैं। स्वराज योजना में दे रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपया सरकार योजना, स्वराज योजना में दे रही है सरकार। अब रेडियो वालों को कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा योजना में 15,000 रुपया सरकार दे रही है, कुछ भी अपना छोटा कारोबार कर लो। उसके बाद अगर कारोबार आगे बढ़ता है फिर लाख रुपया, फिर 2 लाख, इस तरह सरकार दे रही है। रोजगार खत्म, बेरोजगार खत्म करने के लिए तो रोजगार दिया जा रहा जी। कोई बेरोजगारी नहीं है। 100% प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे 2047 तक, तो जब तक जिएंगे। उसके बाद बिठाएंगे योगी जी को। क्या नाम है जी आपका? आपका? मेरा नाम शहजाद है जी। एक ही ग्राम के हैं सारे जी? एक ही ग्राम के जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका? संजीव सचदेवा। संजीवा जी, यहाँ कार डेकोरेटर हैं आप? जी सर, कार डेकोरेटर है। मोदी जी योगी जी के विषय में क्या कहेंगे? आपके इलाके में योगी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया बताएंगे आप। जी, सबसे पहले तो नमस्कार और जय श्री राम सबको। जो पहला काम हमें हमारे हिंदू लोगों के लिए किया है, राम मंदिर बन गया है और अब मथुरा की बारी है। और सबको पता है योगी जी जो है
संत आदमी है, सीएम है, और मेरे को नहीं लगता उनसे बढ़िया काम किसी ने किया है। मेरे को ये लगता है कि आने वाले टाइम में अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री योगी होंगे? हाँ जी जरूर होंगे, मोदी के बाद? हाँ जी जरूर, उनका हक है पूरा बनने का। योगी जी आ रहे हैं आपके इलाके में, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ देख के बहुत ही आनंद में है। सब लोग बहुत योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल प्रियंका गांधी आई थी तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना गई। अब योगी जी आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है कि पक्ष वो जो था माहौल का बिगड़ जाएगा? भैया कांग्रेस के पक्ष में तो माहौल है नहीं, एक तरफा जीत है। ये तो भाजपा की एक तरफा जीत है। इनके साथ मुकाबला है इनका? कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे स्थान में आपके जिले में कौन रहेंगे? ये कहना मुश्किल है अभी। कोई कह रहा है कि वो तीनों के बीच में दूसरे स्थान के लिए मुकाबला है। कोई भी हो सकता है, उमेश जी भी हो सकते हैं, रावत जी भी हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर पे भाजपा ही है। 5 लाख से अधिक से जीत होगी। ठीक कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे मोनू भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हाँ जी विशु जी, क्या लग रहा है कि भाजपा जीत रही है आपके इलाके में? जीती पड़ी है वो, उसके अलावा है ही नहीं कोई। 5 लाख से। आप भी यही मानते हैं? इस बार 400 पार है। 400 आपके हिसाब से? आपके हरिद्वार में कोई जीत? बिल्कुल पूर्ण रूप से बीजेपी जीत रही है। नंबर 1। सेकंड क्या उम्मीद है? सेकंड में देखते हैं, अभी उमेश कुमार जी भी है, रावत जी भी है। अब कौन आता है तो तब देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भाई ऋषिपाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, बहुत दिनों में मिले हैं। बहुत ही सक्रिय भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, संघ से भी इनका जुड़ाव है। इनसे जानना चाहेंगे कि योगी जी जो आए हैं, कैसा लग रहा है आपको योगी जी जो आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा शहर उमड़ करके नेहरू स्टेडियम में आ गया है। अब इंतजार है, देखिए त्रिवेंद्र रावत जी काफ़ी लाखों से जीत कर जा रहे हैं। विरोध तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा है। कोई विरोध, जो भी विपक्षी दल के हैं कोई कहीं नज़र नहीं आ रहे। पहले हवा थी, लेकिन अब 99% त्रिवेंद्र रावत जी के फेवर में हवा चल रही है। पूरी तरह से जिताकर भेजेंगे। केंद्र में अगर कोई और पार्टी आती है तो उनके 14-16 जो बंदे तैयार खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या लगता है उनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी की बराबरी कर सकता है? है ही नहीं कोई। किसे बताएं, है ही नहीं। कोई कप्पू बन गया, कोई मछली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अलग अलग नाटक। देश की तो बात कोई कर ही नहीं रहा वहाँ पर। बताओ, देश की कोई बात करेगा तभी तो सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन तो हो चुका है। मोदी जी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हमारा नाम वर्ल्ड में है और हिंदुस्तान तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी तरह चल रहा है। बेरोजगारी का इल्ज़ाम लग रहा है कि जो पूरे देश में बेरोजगारी है, मंदा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बेरोजगारी तो चर्चा बना रखी है इन्होंने, है कहाँ? सबसे पूछ लो, छोटी नौकरी और बड़ी सब लगे हुए हैं। देखो, ये तो जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ये मेन मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।